हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SR नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम गणित के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति इंग्लिश में हम इसे नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम कई प्रकार के संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले आप लोग नोट कीजिएगा। प्रकृति में उपस्थित समस्त संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। जीरो को छोड़कर। एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 से होती है, जैसे 1, 2, 3 और ऐसे ही डॉट डॉट अनंत। यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो क्या होगा? 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से हो रही है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपकी होगी अनंत। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है, इसकी भी सबसे पहले हम लोग परिभाषा ही लिखेंगे। परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा होगी सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी लेने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से हो और अनंत तक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2 ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी सेम पिछले वाले की तरह यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो वैसे लिख रहे हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। ठीक है,
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो यहाँ पर होगा 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या होगा, अनंत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक इसे हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स की बात करें तो इसमें होगा सभी पूर्ण संख्याओं के साथ, सभी पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी लेने पर, ऋणात्मक संख्याओं को भी लेने पर पूर्णांक संख्या बनती है, पूर्णांक संख्या बनती है या पूर्णांक होती है। ठीक है, जैसे इधर हम लिख रहे हैं 0, 1, 2 डॉट डॉट अनंत, और इधर लिखते हैं -1, -2, -3 ऐसे ही डॉट डॉट अनंत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए। लगभग 6 और 7 में, मतलब 6वीं और 7वीं कक्षा में हमने इस टाइप का क्वेश्चन संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाला पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक होते हैं 3 प्रकार के दोस्तों, हम इसे में आपको बता देते हैं। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट को आप देख सकते हैं, फर्स्ट है ये कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या, तो हम इसे लिखेंगे ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऋण पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स। तो इनके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ऋण पूर्णांक के बारे में हम लिखेंगे। तो जैसे इसका नाम से ही क्लियर है कि ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो ऋण पूर्णांक होंगी। हम परिभाषा ना लिखे, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे -1, -2 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं सबसे छोटी, ऊपर पूर्णांक ऋण पूर्णांक लिखा है इसलिए ऋण पूर्णांक ही मानिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा हम साइड में लिख रहे हैं। और दूसरा होगा सबसे बड़ी। तो यहाँ पर सबसे छोटी ऋण पूर्णांक की बात करें, सबसे छोटी ऋण पूर्णांक होती हैं अनंत, और सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक की बात करें तो ये होगी -1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं दूसरे नंबर पे। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे है 0 पूर्णांक, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, यह इकलौता होता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखते हैं, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि कोई निशान नहीं लगा है। यदि कोई निशान नहीं लगा है तो इसको हम प्लस मानेंगे, तो इसे हम लोग कह सकते हैं धन पूर्णांक अथवा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर भी नाम से ही क्लियर है कि धन पूर्णांक क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक हो वो धन पूर्णांक, और ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हो ऋण पूर्णांक। एकदम ऐसे ही क्लियर ही है, इसलिए यहाँ पर भी हम परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करवा रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धन पूर्णांक में जैसे 1, 2 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, यहाँ पर भी वही 2 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी ऋण पूर्णांक, क्षमा प्रार्थी, सबसे छोटी धन पूर्णांक की बात करें तो 1 होगा, और सबसे बड़ी की बात करेंगे तो अनंत होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या या इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर को हम जानते हैं
लिखिएगा आप लोग, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः या पूर्णतया कट जाए। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 2, 4, 6 डॉट डॉट अनंत। आप देख सकते हैं ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित होंगी, अतः ये सब सम संख्या होगी। यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों, परिभाषा थोड़ा तेज़ी से करवा रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियो से हम सुधार कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी सम संख्या लिख रहे हैं और नीचे लिखेंगे सबसे छोटी, क्षमा प्रार्थी, ऊपर छोटी लिखते हैं नीचे बड़ी लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले लिखा, सबसे छोटी ऊपर और सबसे बड़ी नीचे लिख रहे हैं, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी सम संख्या होगी अनंत। ठीक है, यहीं पे हम लोग विषम संख्याओं को भी सीख लेते हैं। विषम संख्या इसे हम ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया ना कटे। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो वो होती है विषम संख्या। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जैसे 1, 3, 5 डॉट डॉट ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, यहाँ पर भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को ही लेंगे। सबसे छोटी और इधर लिखते हैं सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो 1 होगा और सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या या इसे ही हम मिश्रित संख्या के नाम से जानते हैं। मिश्रित संख्या इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या की बात करें तो इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखिए। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। किसी अन्य संख्या से कट जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए वो संख्या भाज्य होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को लेते हैं जैसे 4, 6, 9 डॉट डॉट अनंत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। पहले आपको हम परिभाषा सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सबसे छोटी और नीचे लिखते हैं सबसे बड़ी। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे बड़ी की बात करें वही आपका आंसर आएगा अनंत। ठीक है दोस्तों, अगला है
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या इसे ही हम रूढ़ नंबर के नाम से भी जानते हैं, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, इसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसकी भी परिभाषा हम लिखते हैं, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और से, किसी अन्य संख्या से, या और से लिखते हैं, किसी और से ना कटे, किसी और से ना कटे, ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे होगा 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है अनंत। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम तथा अभाज्य है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है कौन? 2। ठीक है, तो हम रेड पेन से लिख दे रहे हैं, सबसे छोटी, क्षमा चाहेंगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा 3। ठीक है, माफी चाहेंगे, 3 होती है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, या इसे हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं। को प्राइम नंबर, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सह का मतलब होता है 7। ठीक है, सह का मतलब होता है 7। ठीक है, तो सह जब कम से कम 2 लोग हुए तभी हम कह सकते हैं कोई साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसी संख्याएं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो होती है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे करके यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं 3 और 5। अगर हम इनका दोस्तों मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। इसलिए 3 और 5 कैसी संख्या है? एक सह अभाज्य संख्या है। अगला लेते हैं 5 और 11, अगला लेते हैं 9 और 13। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, या इसे हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। रियल नंबर, ठीक है,
यहाँ पर परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं। ऐसी संख्या जो वास्तव में हो, ऐसी संख्या जो वास्तव में हो, ठीक है, वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। जैसे 5, 8, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, ये सब कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक। और इसका विपरीत होता है काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। तो यहाँ पर हम काल्पनिक संख्या ही लिखते हैं, काल्पनिक संख्या। इसे हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है परिभाषा की, चाहो तो आप लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहोगे तो ये होमवर्क में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ऐसे संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जाए वो होती हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या के बारे में। संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी बात करें तो परफेक्ट नंबर क्या होगा? ऐसी संख्याएं जिनके सभी भाजकों का योग संख्या के 2 गुने के बराबर हो, 2 गुने के बराबर हो संख्याएं संपूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 6, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके भाजक क्या क्या है। ये 1 से कटेगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कहा गया है जिसके सभी भाजकों का योग, तो हम इन भाजकों का योग कर देते हैं। योग करने पर सभी भाजकों का योग कितना आ रहा है? 12, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या ये 12 6 का 2 गुना है? अगर 2 गुना है तो 6 एक संपूर्ण संख्या है। तो आप देख सकते हैं 12 6 का 2 गुना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 6 एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है दोस्तों। और आगे के लिए आपको हम 2 होमवर्क देंगे, परफेक्ट नंबर निकालने का, संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का, ठीक है। जैसे पहला लिखिए, होमवर्क आप लोग यहीं नीचे नोट कर लीजिएगा, बहुत थोड़े से जगह में, ठीक है। और आपको चेक करना है 15 क्या एक संपूर्ण संख्या है। 15 के बाद आप लोग 21 को चेक करेंगे और 21 के बाद 28 को चेक करेंगे। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है और कौन सी संख्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।